हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो है उसी के आगे पार्ट 2 में पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एवरी सेंटेंस, मतलब प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है सब्जेक्ट, कर्ता, जिसे उद्देश्य भी कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेट, जिसे विधेय कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कौन प्रेडिकेट है, हम कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कुछ न कुछ कहा गया होगा। ठीक, तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा वही सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं कि मोहन रीड्स अ बुक मोहन रीड्स अ बुक में मोहन क्या है, ये है सब्जेक्ट आपका, और रीड्स क्या है, ये है मेन वर्ब। ए बुक क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो अब हमको यहाँ देखना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब यहाँ हम देखना है कि मोहन रीड्स अ बुक, मोहन किताब पढ़ता है। तो कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए जो रीड वर्ब है, मतलब वर्ब से हम हु शब्द का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हु शब्द का क्वेश्चन करेंगे और यही हु शब्द ही हमको जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। मतलब हु शब्द से जो उत्तर मिलता है हमको, वही उत्तर ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, मोहन किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। ठीक, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह राजू प्लेज फुटबॉल, राजू फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल कौन खेलता है? राजू खेलता है, राजू सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की, विधेय। ठीक, तो कर्ता को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग होता है, ठीक, सेंटेंस में जो कर्ता होता है उसको छोड़ने के बाद वाक्य का जो शेष भाग होता है उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल है मोहिनी डांसेस, मोहिनी नृत्य करती है, मोहिनी नाचती है। तो ये डांसेस, ये मोहिनी जो है सब्जेक्ट, मोहिनी सब्जेक्ट है। इसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है वही क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अगला एग्जाम्पल है आई लर्न माई लेसन। अब आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। कौन अपना पाठ याद करता है? मैं। तो मैं मतलब आई सब्जेक्ट हो गया और लर्न माई लेसन क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को जो 2 पार्ट में बांटा गया है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, एक टेबल बना रहे हैं, टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं। इसमें दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम बना है। एक है डिटर्मिनर, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है मेन वर्ड। ठीक, उसके बाद जो है आपका प्रेडिकेट है। तो डिटर्मिनर में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए ब्लाइंड मैन फेल डाउन। ए ब्लाइंड मैन फेल डाउन मतलब ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया या क्वालिफायर कर सकते हैं। उसके बाद ब्लाइंड क्या हो गया, ये जो है एडजेक्टिव हो गया, और मेन वर्ड क्या हो गया, मैन हो गया। तो एडजेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव मतलब विशेषता होता है। तो ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन की, ठीक, मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या करता है, विशेषता बतलाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है क्या अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कुरूप है। ठीक, तो करा ए ब्लाइंड मैन फेल डाउन, एक अंधा व्यक्ति जो है गिर पड़ा। अगला एग्जाम्पल द ब्यूटीफुल गर्ल सिंग्स, सुंदर लड़की गाती है। द फैट वुमेन स्लिप्ड, ठीक, मोटी औरत स्लिप्ड हो गई, फिसल गई। ठीक, अगला टेबल देखते हैं। अगले टेबल में हम देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि अब की बार जो 4 कॉलम बना है। ठीक, इसमें क्या बढ़ रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये बढ़ जा रहा है। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द कार ट्री फ्लू अवे। ठीक, ए डिटर्मिनर हो गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, बर्ड हेड वर्ड हो गया, और सिटिंग इन द ट्री मतलब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बाकी जो बचा हुआ है प्रेडिकेट हो गया। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के 4 पार्ट यहाँ हो गए हैं। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री
ठीक। एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली। मेरा यंगर ब्रदर जो दिल्ली में रहता है वह क्या है, इज अ रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है। ठीक। अगला पार्ट हम देखते हैं, तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक। अब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को मैं एक ही टेबल में समझा दे रहा हूँ। ठीक। क्योंकि हमने जो है सब्जेक्ट के जितने भी पार्ट हैं सबको पढ़ लिया है, अब हमको फोकस करना है तो ओनली प्रेडिकेट पे करना है। तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हरीश गिव मी अ बुक। ठीक। तो प्रेडिकेट के 3 कॉलम हैं। इन 3 कॉलम में जो है एक वर्ब है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तीसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक। तो ये हरीश शब्द क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ए बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। उसी प्रकार अगला एग्जांपल है, मिस्टर गुप्ता टाट हर ग्रामर। मिस्टर गुप्ता ने उसको ग्रामर सिखाया, पढ़ाया। माई फादर सेंट मी अ लेटर। माई फादर, मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा। ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट मी अ लेटर, ये क्या है, ये जो है पूरा जो है प्रेडिकेट है। ये क्या है, टाट हर ग्रामर, ये भी पूरा प्रेडिकेट, मतलब इधर का प्रेडिकेट में जो चारों कॉलम हम देख रहे हैं ये पूरा प्रेडिकेट है, और ये जो क्या है अब सब्जेक्ट है। ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक रहेगा आज का, और अगले वीडियो में हम जो है पार्ट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग।